इसमें 26 अधिकार हैं और उन 26 अधिकारों में से हम पहला अधिकार पढ़ रहे हैं। इस पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेशामृत और इसमें 198 श्लोक है। कितने श्लोक है? 198 श्लोक है। और उनमें से अपन कितने श्लोक पढ़ चुके हैं? 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 3 श्लोक जो हमने पढ़े उनमें क्या क्या बात आई? पहले श्लोक में ऋषभदेव भगवान को नमस्कार किया, दूसरे श्लोक में जिन को नमस्कार किया और तीसरे श्लोक में अरहंत भगवान को नमस्कार किया। उनका स्मरण किया, उनसे मंगल की प्रार्थना की। मंगलाचरण ही चल रहा है, ग्रंथ नया चालू हुआ है तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण पढ़ा अभी तक। आज चौथे श्लोक में भी मंगलाचरण कर रहे हैं। बड़ा मंगलाचरण कर रहे हैं क्योंकि बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का ऐसे ग्रंथ राज की रचना में ये चौथा मंगलाचरण, चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अपन देखो, इंद्रस्य प्रणतस्य शेखर शिखा रत्नार्ध भासानक त्रीणीते चण बिंब शुंभदल्भ्य दूरोल्लसत्पाटलम् श्री सद्माभियुगं दिनस्य दददाप्यं भोज साम्यं रजः त्यक्तं जाड्यहरं परं भवत्नः चेतोर्पितं शर्मणे। हिंदी वाला भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 3 है और चौथा श्लोक चल रहा है। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। नम्बीभूत सुरेंद्र मुकुट की रत्न प्रभा से चमक रहे चरण कमल में सुरपतियों के नेत्र भ्रमर है नित सजते पाद पद्म रज रहित और श्री युक्त साम्य है दोनों में किंतु चरण युगल जाड्य हर सुख कर सदा बसे मन में। क्या कह रहे हैं आचार्य पद्मनंदी स्वामी इस श्लोक के अंदर? कहते इसका शीर्षक है ना, भगवान के चरण कमलों के आराधन से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। या भगवान के चरणों को कमल से उपमा दी जाती है। चरणों को कमल से उपमा दी जाती है। चरण कमल जैसा। तो चरणों को कमल से उपमा क्यों दी जा रही है? चरण में और कमल में क्या समानता है जो चरणों से तुलना की जा रही है? कमलों से चरणों की। तो कहते हैं कि 3 गुण समान है। कमल में और चरण में 3 गुण समान है। 3 गुण कौन कौन से समान है? तो कह रहे हैं कि जो कमल होता है उसके पास भौरे आते हैं। दूसरी खासियत क्या होती है कमल में कि वो लालिमा युक्त सफेद होता है। कमल कैसा होता है? लालिमा युक्त सफेद होता है और उसका रंग होता है ना, वो सफेद होता है लेकिन थोड़ी लालिमा वाला होता है। और तीसरी खासियत क्या होती है कि कमल में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा जगत प्रसिद्ध है। तो यहाँ भगवान के चरणों को कमल से उपमा दे रहे हैं तो ये 3 खासियत उसमें भी होनी चाहिए। जैसे कमल में भ्रमर रहते हैं तो भगवान के चरण कमलों में इंद्रों के नेत्र रूपी भ्रमर रहते हैं। कौन रहते हैं? इंद्रों के नेत्र रूपी भ्रमर रहते हैं। इंद्र हमेशा भगवान के चरणों में झुके रहते हैं। इंद्र हमेशा भगवान के चरणों को देखते रहते हैं। भ्रमर काले होते हैं और आंखें भी काली होती हैं। भ्रमर कमल के पास मंडराते हैं। इंद्रों के नेत्र भी भगवान के चरणों की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा
कि हे भगवान आपके चरण कमलों के समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार कमलों के आसपास भ्रमर मंडराते हैं उसी प्रकार आपके चरणों में इंद्रों के नेत्र मंडराते हैं। समझ में आएगा आपको? अभी संस्कृत से भी बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए ताकि संस्कृत से समझने में आपको आसानी। दूसरी बात, उनका कमल का रंग कैसा है? लालिमा सहित सफेद। और भगवान के चरण कमल भी कैसे हैं? लालिमा युक्त सफेद। सफेद मतलब गोरे, और लालिमा युक्त है। लालिमा युक्त सुंदर पैर होते हैं ना, सुंदर पैर, तो वो लालिमा युक्त सुंदर माने जाते हैं। कभी तो जिनके सुंदर नहीं भी होते हैं तो वो लाल रंग उस पर लगा देते हैं जिससे वो लाल सुंदर दिखे। स्त्रियां आलता वगैरह लगा देती हैं, लाल रंग लगा देती हैं, तो मेहंदी लगा देती लाल रंग। तो भगवान के तो चरण कमल बिना मेहंदी बिना आलता के ही कैसे है? लालिमा युक्त है, सुंदर है। और तीसरी बात कमलों की क्या थी कि उसमें लक्ष्मी रहती। यहाँ चरण रूपी कमलों में, भगवान के चरणों में कौन सी लक्ष्मी रहती है? तो मोक्ष लक्ष्मी रहती है। कौन रहती है? मोक्ष मुक्ति रूपी लक्ष्मी भगवान के चरणों में बसती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तीन लक्षण समझ में आए, तीन अंतर, तीन समानताएं कमल की और भगवान के चरणों की, तीन समानताएं। पहली समानता क्या है कि कमलों में भ्रमर मंडराते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरणों में इंद्रों के नेत्र रूपी भ्रमर मंडराते हैं। कमलों में कमलों का रंग सफेद लालिमा युक्त होता है, उसी प्रकार भगवान के चरण भी लालिमा युक्त सफेद है। कमल में लक्ष्मी का निवास होता है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में मुक्ति रूपी लक्ष्मी का निवास होता है। ये तीन तो समानता है और दो अंतर भी है। दो अंतर भी है, असमानता भी। कह रहे कमल तो धूली सहित है, पराग कण होते हैं ना उसमें धूल होती है, लेकिन भगवान के चरण कमल धूल रहित है। समझ में आई बात? बोले कमल तो धूल सहित है लेकिन भगवान के चरण कमल धूल रहित है। धूल रहित है, एक तो वे आकाश में गमन होता उनका, तो धूल का स्पर्श होता ही नहीं है। और एक धूल का दूसरा लक्षणार्थ है, लाक्षणिक अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है धूल मतलब पाप, तो पाप रूपी धूल से रहित है। धूल रहित है मतलब पाप रहित है। दूसरा अंतर क्या है कि कमल तो जड़ है और भगवान के चरण कमल जड़ता को हरने वाले हैं। कैसे हैं? भगवान के चरण कमल लोगों की, जीवों की जड़ता को, अज्ञानता को हरने वाले, दूर करने वाले। समझ पाई बात? और इसका अर्थ पढ़ते हैं। तीन तो समानता और दो असमानता। ठीक है, अभी अपन इसका अपर पक्ष भी समझ सकते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। कहने में एक समय में एक ही अपेक्षा से बात आती है, दूसरी अपेक्षा उस समय गौण रहती है। अभी इसका अर्थ समझते हैं पहले। क्या तीन समानता और दो अंतर समझ में आ गए ना आपको? यही बताया इसमें। क्या बताया है? इंद्रस्य प्रणतस्य शेखर शिखा। इंद्र प्रण मतलब झुकना, इंद्र झुकते हैं, उनके शेखर मतलब माथा में जो शिखा, उस पर जो मुकुट है, उसमें जो रत्न लगे हैं, किसके समान? अर्घ। अर्घ मतलब सूर्य, सूर्य के समान
चमकदार जो रत्न लगे हैं, उनकी भाषा, उनके प्रकाश से नख, नाखून, भगवान के चरणों के नाखून वो चमक रहे हैं और उनमें श्रेणी तीक्ष्ण बिंब, उनकी श्रेणी मतलब पंक्तियां, उन पंक्तियों में तीक्ष्ण मतलब आंखें, आंखों की बिंब, प्रतिबिंब, आंखों के प्रतिबिंब, आंखों की छाया उनमें पड़ रही है। जब प्रकाश पड़ता है ना तो भगवान के चरण कमलों में जो वो है नाखून, उन नाखून जब चमकते हैं उनके मुकुट की आभा से, तो उसमें इंद्रों के नेत्रों की परछाई पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि वे शुंभक अलिभ्रत, शुंभक मतलब भ्रमर है, अलिभ्रत कमल के समान, जैसे कमल के पास भ्रमर हो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? संस्कृत थोड़ी सी कठिन है, एकदम सरल नहीं है ना, इसलिए मैंने पहले हिंदी का बताया आपको, ताकि आप संस्कृत पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। फिर भी आप पकड़ना चाहेंगे तो आसान है, इतनी कठिन भी नहीं। समझ में आई बात? ये बात भक्तामर स्तोत्र में भी आई है क्या? आचार्य देव कहाँ पढ़ने गए? वीर नंदी आचार्य से पढ़े, वीर नंदी आचार्य है। हाँ देखो बाबूजी, आपने प्रश्न किया कि पद्मनंदी आचार्य भाषा पढ़ने कहाँ गए। देखो वास्तव में ऐसी है बात कि जिसे शास्त्रों को पढ़ने का मोह होगा वो तो भाषा भी पढ़ने जाएगा। जिसको ये मोह होगा, लालच होगा कि नहीं हमें तो जिनवाणी को पढ़ना है, मूल से पढ़ना है, संस्कृत से पढ़ना है, प्राकृत से पढ़ना है, तो वो तो मेहनत करके संस्कृत प्राकृत भी सीखेगा ही सीखेगा। तो आचार्य पद्मनंदी देव को तो हमारे जिनागम को पढ़ना था, इसलिए उन्होंने तो संस्कृत भी उसके, देखो स्पेशलिस्ट है, इतना बारीक लिखते हैं ना, लोगों को लोक में जिस चीज की महिमा होती है उस चीज को अभी जैसे मोबाइल आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा? मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना सीखा कि नहीं सीखा? क्यों सीखा? अभी बहुत जरूरी है, सब काम होते हैं इसी से। तो आप लोगों ने मोबाइल चलाना सीख लिया, व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, तो पद्मनंदी आचार्य देव को तो संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने थे, पढ़ाना था उन्हें, तो उसका जो मूल भाव है उसे समझना था, तो उन्होंने उसको पढ़ने की। कल प्राकृत भाषा दिवस है। कौन सा दिवस है कल? श्रुत पंचमी है ना। उस दिन षटखंडागम ग्रंथ की पूर्णता हुई थी। षटखंडागम ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नमोकार मंत्र उसका मंगलाचरण है, सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ है, और सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राकृत भाषा दिवस उसको 1994 में घोषित किया गया था, है ना। 28-30 साल हो गए आए तब से इसको प्राकृत भाषा दिवस घोषित किया गया है। तो प्राकृत भाषा दिवस क्यों घोषित किया है? ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें समय के साथ समाप्त हो रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, तो उनके संरक्षण के लिए सरकारें दिवस घोषित करती हैं। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ऐसे सब दिवस घोषित होते हैं। ऐसे ही कल का दिवस हमारा कौन सा दिवस है? प्राकृत भाषा दिवस है, क्योंकि हम लोग प्राकृत को भूलते जा रहे हैं, प्राकृत को पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो हमें अपनी भाषा को पढ़ने का स्मरण रहे, इसके लिए प्राकृत भाषा दिवस मनाया जाता है।
सभी धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं को पढ़ते हैं। मुसलमान का कोई बच्चा बिना उर्दू पढ़ा हुआ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो उर्दू कोई आसान होती है? उर्दू क्या बोलचाल में दैनिक में काम आती है? फिर भी वे उर्दू पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि हमारे धर्म की भाषा है, हमारे धर्म ग्रंथ उसमें लिखे गए, कुरान उसमें लिखा गया है और हमें कुरान पढ़ना है, हमारा धर्म ग्रंथ पढ़ना है, इसलिए वे उर्दू सीखते हैं। सिख लोगों की जो भाषा है वे उसको पढ़ते हैं ना, जो भी भाषा, उसका नाम क्या बोलते हैं, गुरुमुखी वगैरह जो भी भाषा है, तो उस भाषा को वे पढ़ते हैं। उसकी जरूरत पड़ती है कि लोगों में व्यवहार में? नहीं पड़ती है। पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? बोले हमारी भाषा है, हमारे धर्म की भाषा है, गुरु ग्रंथ साहिब उसी में लिखा है, तो हम उसको पढ़ेंगे, हमारी मूल भाषा पढ़ेंगे, समझेंगे। समझ में आ रही बात? क्रिश्चियन लोग इंग्लिश पढ़ते हैं क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ इंग्लिश में लिखे हुए। तो सब अपने अपने धर्मों की भाषाओं को पढ़ते हैं। ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ते हैं क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। और हम जैनों के धर्म ग्रंथ किसमें लिखे हुए? समय सार में लिखा हुआ है, प्राकृत में, प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, मूलतः प्राचीन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन हम जैन होते हुए हमें अपने धर्म ग्रंथों की भाषा पढ़ने के लिए रुचि नहीं, अवकाश नहीं है। अनुवाद की कि अभी तक तो प्राकृत भाषा पढ़ने जानने वाले लोग थे, तो उन्होंने अनुवाद करके हमको दे दिया। लेकिन आने वाले समय में जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो रहेंगे ही नहीं, लोग पढ़ने वाले रहेंगे नहीं, तो फिर बाद में कौन समझाएगा? अभी भी कितने ही ग्रंथ हैं जिनके अनुवाद नहीं हुए, वे मूल ही रखे हैं। अभी भी कई सारे ग्रंथ हैं जिनका आज भी अनुवाद होना बाकी है। तो अब अपन नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई भी नहीं सीखेगा, तो कैसे ये बात आगे बढ़ेगी? और जो बात मूल में होती है वो अनुवाद में नहीं आती। भाई जो संतरा नागपुर में मिलता है वो उदयपुर में नहीं मिलता। संतरे तो उदयपुर में भी मिलते हैं, लेकिन जो संतरे नागपुर में मिलते ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैं गया था नागपुर, तो वो सैकड़ा के हिसाब देते 100 रुपए के, ऐसे तो 100 लेके आया था। मतलब वो रसीले मधुर जैसे होते हैं वैसे यहाँ नहीं होते। मतलब आपको ओरिजिनल चीज चाहिए तो कहाँ मिलेगी? मूल में मिलेगी, जहां पैदा होती है। गंगा तो हरिद्वार में भी है, गंगा तो इलाहाबाद में भी है, लेकिन आपको अगर शुद्ध जल चाहिए गंगा का तो गंगोत्री में जाना पड़ेगा। इलाहाबाद में तो गंगा मैली हो गई। शुद्ध गंगा का जल चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आप गली कूचे से कोई सामान क्यों नहीं खरीदते? आप क्यों थोक वाले के यहाँ, डीलर के यहाँ जाते हो खरीदने के लिए? क्यों कंपनी में जाते हो खरीदने के लिए? मतलब डुप्लीकेट का भरोसा नहीं है, बाहर मिलावट वाली चीज, डुप्लीकेट चीज की मिलती है। लेकिन अगर ओरिजिनल चाहिए तो आप कंपनी से ऑर्डर करते, नहीं लेते ना इधर हर किसी से। समझ गए बात? ऐसे ही अगर आपको आचार्यों का मूल माल चाहिए, भगवंतों की मूल देशना चाहिए, तो हमें मूल भाषा में प्राकृत में लिखी हुई मूल गाथाओं से समझना पड़ेगा, मूल संस्कृत से समझना पड़ेगा। अनुवादों में वो बात नहीं होती जो बात मूल में हो। समझ में आती है बात? ये कठिन लगती है।
इसलिए अपने को थोड़ा प्राकृत संस्कृत आदि के प्रति ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर उसके मूल भाव को अपन पकड़ पाएंगे। कोई बात आ जाती है, कोई नहीं आती है। शांति पाठ अपन पढ़ते हैं, शांति पाठ, अब ये संस्कृत में मूल की है शांति पाठ, और ये हिंदी पाठ अपन पढ़ते हैं, उसी का अनुवाद है पद्य पाठ। आप छपा हुआ है अपने पूजन की किताबों में, संस्कृत वाला भी छपा हुआ है और हिंदी वाला भी। अब आप ऐसे करना, कल पहले संस्कृत वाला पढ़ना, हिंदी वाले की बजाय संस्कृत वाला पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो बात है वो सब जगह वैसी की वैसी नहीं आ पाएगी। कई महत्वपूर्ण बात है जो वहां है संस्कृत में और हिंदी में नहीं आई। आप कहेंगे आपको नहीं मिलेगा तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा आपको कि कितना बड़ा अंतर है, कितनी बड़ी बात संस्कृत में शांति पाठ में है जो हिंदी वाले में नहीं है। कौन सी लाइन में? अब वो किताब हो तो मैं निकाल के बता दूं आपको, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो आप कल देखना, और नहीं मिले तो बताना, तो देख के बताना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी बातें रह जाती हैं, जानबूझ के भी नहीं रखना चाहते तो भी रह जाते हैं, क्योंकि अब हम भी आपको इसका बता रहे हैं ना, तो अब सारी बात थोड़ी बता पाते, नहीं बता पाते। पहली बात तो हम पूरी बात खुद ही नहीं समझ पाते फिर जितना समझते हैं उतना आपको नहीं समझा पाते, और जितना आपको समझाते हैं उतना आप नहीं समझ पाते। देखो ऐसा महसूस करते होंगे ना आप, और आप जितना समझ जाते हो उतना आप कह नहीं पाते। आप खुद महसूस करते हो ना कि हाँ समझ तो गए लेकिन कह नहीं पाते। तो ये है मजबूरी है अपनी, कर क्या सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए अगर अपने को ओरिजिनल माल चाहिए तो जरूरी है कि हम अपने आगमों की भाषा, मूल जो प्राकृत है, संस्कृत है, उसको भी समझने की कोशिश करें। और फिर अनुवाद तो है ही अपने सहारे के लिए, उनका कोई निषेध तो है नहीं, है ना। जो अपने पास अनुवाद उपलब्ध है उनका भी अपन भरपूर लाभ उठाते ही हैं, उठाना ही चाहिए, वो कोई बात नहीं है, उसका कोई निषेध भी नहीं है। लेकिन माँ से बात करने के लिए दुभाषी की जरूरत पड़े, माँ कोई बात बोले और फिर हम कहें कि भाई इसका अनुवाद करके बताओ मेरी माँ क्या कह रही है, बोलो इससे लज्जाजनक बात और क्या होगी कि हम अपनी माँ की भाषा को भूल जाएं। माँ की बात को समझने के लिए अनुवादक रखना पड़े, तो जिनवाणी तो हमारी माँ है, और जिनवाणी माँ की भाषा को समझने के लिए हमें अनुवादों का सहारा लेना पड़ेगा। एक प्रसिद्ध कवि ने तो ऐसा लिखा है, सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे। क्या लिखा है? सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे, अनुवादों का अभिनंदन होगा, मूल धूल खाएंगे। बोले सोचा ही नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, जब अनुवादों से लोग काम चलाएंगे और मूल को धूल में। सोचा नहीं था जब ऐसे दिन आएंगे, अनुवादों का अभिनंदन और मूल धूल खाएंगे। ट्रांसलेशन होता है, आत्मा का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करो तो क्या होगा बताओ? आत्मा, वो तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ। क्या होता है, मतलब वो भाव नहीं पकड़ में, वो भाव पकड़ में नहीं आएगा। अनुवाद करने के बाद वो, अब मजबूरी है, नहीं आता है तो क्या करें, तो अनुवाद से काम चला नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पास समय हो, अगर अपने पास शक्ति हो, तो जरूर अपने को मेहनत ज्यादा नहीं लगती है, थोड़े से दिन में आसानी से बात समझ में आती है। और अपन तो
एक पंक्ति दो काज कर रहे हैं, संस्कृत के साथ उसका अर्थ भी समझ ही रहे। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ आया कि इंद्र के झुकते हुए, ये भक्तामर स्तोत्र में भी इधर भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, ये जो है ना लाइन, उन्हीं का ये वही भाव उसमें। इंद्रस्य प्रणतस्य शेखर शिखा रत्नार्थ भासा नख श्रेणीते क्षण बिंब शुंभदलिधर दूरोल्लसत् पाटलम, ये दूसरी समानता। दूरोल्लसत् पाटलम, दूर मतलब अत्यधिक, या दूर का अर्थ बहुत अधिक, कई अर्थ होते हैं शब्दों के, और लसत मतलब प्रकाशमान, बहुत अधिक प्रकाशमान। पाटलम, पाटल मतलब पाटल एक रंग का नाम, रंग को पाटल बोलते। कमल, कमल को भी पाटल बोलते। वो लालिमा युक्त सफेद होता है, उसको बोलते हैं पाटल। कमल कैसा होता है? लालिमा युक्त सफेद, इसलिए कहा पाटलम। तो इसी प्रकार के चरण कमल है भगवान। श्री सदमाघ्रि युगम, श्री मतलब लक्ष्मी का, सद्म मतलब घर, लक्ष्मी का घर, लक्ष्मी का निवास। अंघ्रि युगम, अंघ्रि मतलब चरण, युगम मतलब जोड़ा। भगवान के चरण दो पैर होते हैं, चरण रूपी युगल लक्ष्मी के निवास, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के निवास। जिनस्य, जिनेन्द्र भगवान के गधर धारण करते हैं अम्भोज साम्यम, अम्भोज साम्यम मतलब कमल की समानता को, कमल की तुलना को धारण करते हैं। लेकिन ध्यान रहे रजाद्यक्तम जाड्यहरम परम, रज से रहित है और जड़ता को हरने वाले। भवतु न चेतोर्पितम शर्मणि, शर्मणे ऐसे सुखदायक, ऐसे कल्याणदायक जो उनके भगवान के चरण हैं, वे चेतोर्पितम भवतु, वे मेरे चित्त में बसे, मेरे हृदय में बसे। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि हे भगवान, आपके चरण मेरे हृदय में बसे रहे और वे मेरा कल्याण करें। कैसे हैं चरण? तो 3 समानता कमलों से और 2 असमानता। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गया हूँ मैं, आपको बहुत सरलता से बताया। अब पद्यानुवाद पढ़ते देखो, अब और समझ में आए। नम्रीभूत सुरेंद्र मुकुट की रत्न प्रभा से चमक रहे, चरण कमल में सुरपतियों के इंद्र भ्रमर। पाद पद्म रज रहित और श्रीयुक्त साम्य है दोनों में, किंतु चरण युगल जाड्य हर सुख कर सदा बसे मन में। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ आप में से पढ़ेंगे कोई? हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बोलो। हाँ आ रही है, बोलो। आ रही है, आ रही है। हाँ जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है आपके यहाँ। चलो कोई बात नहीं, बाद में सुनेंगे और कभी सुनेंगे आपको। हाँ जी, इसका अर्थ पढ़ा अभी आपने, भाभी जी ने, आशा जी ने।
कि जिस प्रकार कमलों पर भ्रमर गुंजार करते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरण कमलों को बड़े बड़े इंद्र आकर नमस्कार करते हैं तथा उनके मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों की प्रभा से भगवान के चरणों के नखों में उन इंद्रों के नेत्रों के प्रतिबिंब झलकते हैं। इस तरह भगवान के चरणों पर भी इंद्रों के नेत्र रूपी भौरे सदा निवास करते हैं। पहली समानता हो गई। दूसरी समानता, जिस प्रकार कमल कुछ सफेदी लिए हुए लाल होते हैं, उसी प्रकार भगवान के चरण कमल भी कुछ सफेदी लिए हुए लाल वर्ण वाले। और तीसरी समानता, जिस प्रकार कमलों में लक्ष्मी रहती है, उसी प्रकार भगवान के चरण कमल में भी लक्ष्मी के स्थान है, अर्थात चरण कमलों के आराधन करने से भव्य जीवों को उत्तम मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दो जो अंतर है वो देखिए। यद्यपि कमल तथा भगवान के चरण कमल उक्त गुणों में समान है, तथापि कमल धूलि सहित है तथा जड़ है, और भगवान के चरण कमल धूलि अर्थात पाप रहित है, सदा जड़ता को दूर करने वाले हैं। अतः कमलों से भी उत्कृष्ट भगवान के चरण कमल सदा मेरे मन में स्थित रहे तथा मेरा कल्याण करें। समझ में आई बात? भगवान के चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। 100 इंद्र नमस्कार करते हैं मतलब तीनों लोग के जीव उनको नमस्कार करते हैं। कौन कौन से हैं 100 इंद्र? कई बार बताए गए हैं, आप में से कोई बताना चाहते हो? हाँ, 40 इंद्र को है भवनवासियों के, 32 है कल्पवासियों के, व्यंतरों के, 24 कल्पवासियों के, एक मनुष्यों का चक्रवर्ती, एक तिर्यंच का सिंह, और ज्योतिषियों के 2 चंद्रमा और सूर्य। इस प्रकार से 100 इंद्र है। भवनालय 40, विंतर देवान होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। इस एक ही गाथा में पूरे 100 इंद्रों के नाम आ जाते हैं। तो ये उनको नमस्कार करते हैं। ये बात इसमें आई बात, मतलब 3 लोक के जीव के प्रभु हैं, वे नाथ हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें कि वो उनके चरण कमल लालिमा युक्त सुंदर तो होता ही शरीर भगवान का, जो समचंद्र संस्थान होता है, वज्र सब नाराज सौंदर्य होता है, ऐसे सब सर्वोत्कृष्ट होता है, दिव्य शरीर होता है। और तीसरी बात, मुक्ति लक्ष्मी। तो भगवान मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, तो जो जीव उनके चरणों का अनुकरण करेंगे, उनके मार्ग का अनुकरण करेंगे, उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वे मुक्ति लक्ष्मी के निवास है, स्थान है। और धूलि रहित के लिए मैंने आपको बताया, एक तो वे आकाश में गमन करते हैं, तो धूल से संपर्क नहीं है, और दूसरा धूल का लाक्षणिक करते पाप। तो धूलि रहित है मतलब पाप से रहित है, कर्मों से रहित है, कर्म रूपी धूल से रहित है। और क्या बताया, जड़ता से रहित है। कमल को यहाँ जड़ कहा, तो ये एक अपेक्षा से कहा, संगी पंचेंद्रीय पना वैसा नहीं है ना चेतन का। बाकी एकेंद्रीय जीव है वो भी, मतलब उसमें भी जीव है। मतलब कोई कमल को जड़ समझकर, सर्वथा जड़ समझकर, जनाब यहाँ जड़ कहा है, तो पुष्प में तोड़ने में, कमल को तोड़ने में कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि वो जड़ जो कहा है वो संगी पंचेंद्रीय पना नहीं है, वैसा आत्मज्ञान नहीं है, उस अपेक्षा से उसे जड़ कहा है। ऐसा तो आप और हमने भी, जैसे कोई ज्यादा होशियार नहीं हो ना, तो मूर्ख कहते थे, मूर्ख जड़ है भैया, तुम जड़ बुद्धि हो। तो जड़ बुद्धि कहने से कोई वो जड़ जैसा, खुदगल जैसा थोड़ी हो गया, अचेतन जैसा। तो वो अपेक्षाकृत कथन है, बाकी तो वो सचेतन है, हरा पुष्प है वो, ठीक है। और ये जो भगवान के चरण कमल है, ये जड़ता हरने वाले, अर्थात हमें आत्मबोध कराने वाले हैं, हमारी जड़ता, हमारी अज्ञानता को दूर करने वाले।
भावार्थ और पढ़ देता हूँ 2 मिनट में। देखिए भावार्थ ग्रंथ तो आपके पास है ही। रज का अर्थ धूली भी होता है तथा पाप भी होता है, इसलिए कमल तो धूली से सहित है, किंतु भगवान के चरण कमल धूली से रहित है। अर्थात चरण कमलों की सेवा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा कमल सर्वथा जड़ है, किंतु भगवान के चरण कमलों में अंश मात्र भी जड़ता नहीं है। अर्थात चरण कमलों की आराधना करने से भव्य दीपों में विद्यमान समस्त प्रकार की जड़ता नष्ट हो जाती है। जो सारे कथन अपेक्षाओं से होते हैं, वहां कमल को जड़ कह दिया जबकि वो चेतन की है। और यह चरण पैर तो शरीर का भाग है, तो जड़ है ना। शरीर जड़ है कि चेतन है? चेतन तो आत्मा है, शरीर तो जड़ है। तो शरीर के अंग जो पैर हैं, चरण है, वे भी जड़ है, लेकिन उन्हें अपेक्षा से यहाँ पर चेतनता दिए हुए हैं। ये अपेक्षाकृत कथन होते हैं सारे के सारे। हाँ जी, तो आप में से कोई बताएंगे कि आज हमने जो ये चौथा श्लोक पढ़ा, इसमें क्या बात आपको समझ में आई? संक्षेप में 2 लाइन में, 1 लाइन में, 4 लाइन में, जितना आप बताना चाहे बताइए कि इसमें क्या बात कही जा रही है, जो समझ में आई आपको। या पहले एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग बताओ कि भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में बसे, हमारा कल्याण करें। कैसे हैं चरण कमल? जिनके चरणों में इंद्र नमस्कार करते हैं। कैसे हैं चरण कमल? जो लालिमा युक्त है। कैसे हैं चरण कमल? कि जिनके चरणों में मुक्ति लक्ष्मी का निवास है। कैसे हैं चरण कमल? पाप रूपी धूल से रहित है। कैसे हैं चरण कमल? जड़ता को दूर करने वाले। ऐसे चरण कमल भगवान के हमारे हृदय में बसे, हमारा कल्याण। हाँ जी, कौन बताएंगे आप में से? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निवास है। हाँ जी, हाँ जी, चेतना युक्त। बहुत अच्छा आपने बताया आशा जी। समय अपना पूर्ण हो गया। मुन्नी जी बार बार रिजेंट करके बताना चाह रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आती है। एक बार और लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर वो बता पाते हैं, आवाज आती है तो ठीक है। हाँ मुन्नी जी, आपकी बहुत भावना रहती है, इसलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बताइए। हाँ, जय जयंत पंडित साहब, जय जयंत। आवाज आई? बोलिए आप। आवाज नहीं आई? आ रही है। आ रही है। हाँ, इस श्लोक में ये बताया है कि ये जो भगवान के चरण कमल हैं वो किस प्रकार के हैं। भगवान के चरण कमल जो है वो धूल से रहित हैं, धूल से रहित हैं। इंद्र भी इनके चरण में नमस्कार करते हैं और कमल के समान है। और उनका उनका चरण कमल का रंग वर्ण के समान है। और जो कमल होता है वो जड़ होता है, तो परंतु भगवान के चरण कमल अंश मात्र में जड़ता नहीं है। वो उनके चरण कमल की आराधना करने से समस्त प्रकार की जड़ता का नाश होता है। उनकी मोक्ष की लक्ष्मी, उनके चरण कमल को बंधने से मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और उनके चरण कमल सर्व गुण संपन्न होते हैं। और भगवान के जो भगवान के गुणों का इसमें वर्णन किया है।